ज्यादा खुजली है, करा दे कन्या विवाह, किडनी और लीवर बिक जे। अभी कल रात को हमारे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा था, कोई लड़का था, हम जब जा रहे थे तो उसने हमारे पास आके जोर से कहा, गुरुजी आप केवल अमीरों भर को मिल गए हो। तो हमको हंसी आई, हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, बहुत अके थे कथा के, तो सीधे जाके चाय पीनी थी तो अंदर जाके चाय पी के। पर भैया एक बात बोले, हमारी नजर में ना कोई अमीर है ना गरीब, पर कुछ लोग ना सहयोग करते हैं तो बेटियों के विवाह में हमें कर्जा नहीं होता, बस ये बात। तो वो मिलना भी जरूरी है, नहीं मिलेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे भंडारा कराएंगे, कैसे इनका उपहार खरीदेंगे, कैसे टेंट की व्यवस्था करेंगे, कैसे लाइट की व्यवस्था करेंगे। पर दिन में डीजल भर 5-5, 10-10 लाख का चल रहा, जो जनरेटर चल रहे तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहे पर पीछे में फूक रहे हैं। हाँ, पर वो कहां से, तो यही सब लोग व्यवस्था करते हैं। तो मजबूरी है भैया हमारी, साल भर दरबार लगाते हैं जिनका कोई नहीं है, जिनसे कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं, पर ये 4-5 दिन में हम 2-2 घंटे निकाल कर कोशिश भर उनको मिलने की कोशिश करते जो बेटियों का कन्यादान ले रहे हैं। उससे व्यवस्था बन जाती है। देखो जो है हम सामने बोलते हैं, मुंह पे ही बोलते हैं, उससे धाम की व्यवस्था बन जाती भैया, नहीं तो ये कैसे होगा कन्यादान। तो आप अपने मन में ये बातें ना लो। कुछ लोग बोले छतरपुर में, हमारे जिला में ऐसी चर्चा चल रही छतरपुर में कि गुरुजी से तो आप वही मिल सकता जो दान दे। ना 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 ना, रोज 500 से 1000 लोगों को उनको मिलते हैं जो ना दान देते हैं, न जिनका अता पता, जिनका कोई नहीं है उनको मिलते। हाँ, उसी बीच में 100-200 लोगों से मिल लेते हैं, कोई 2000 दे देता, कोई 5000 दे देता, कोई थोड़ा दे देता। भैया देखो साफ है, हम अपने लिए नहीं ले रहे, समाज के तुम्हारे लिए ही तो ले रहे, बेटियों के लिए ही तो ले रहे। तो हमें लगता है ये अपराध नहीं है, ये पाप नहीं है, इसलिए ये मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। तुम्हें तो और कहना चाहिए, गुरुजी कन्या विवाह कर लो, कर लो, हम तुम्हें कन्या विवाह के बाद मिल लेंगे। और ऐसा भी नहीं कि नहीं, कल और परसों सब पंडाल वालों की लाइन लगा करके एक एक करके भभूति दे के सबसे मिलेंगे, ऐसा भी नहीं हमारे मन में। तो जो भी ये बात और अफवाह फैला रहे ना, तुम्हारी ठटरी, हाँ, और फैलाते रहो, हमारा क्या जाता हलवा। जो हमारे पक्के चेला हैं उन्हें कभी बिगड़ना नहीं है, और जो कच्चे हैं वो हमारे कभी बनना नहीं है। काहे को टेंशन लें, जो पक्के चेला हैं वो पक्के चेला, जिन्होंने हमें जान दिया उन्हें तुम चाहे जो कहते रहो, हलवा नहीं होना है। और जिन्होंने जो हमारे चेला नहीं बने उन्हें ना भी कुछ कहो तो वो इतना ही कहेंगे हैं। तो दिक्कत है। सो अपनी ठटरी बढ़ाओ, बुंदेलखंडी में कहें नकरिया कड़वाओ, अपना क्या जाता है। हाँ, इसलिए ये बात हमारे मन में सुबह से लगी थी, हमने कहा आज थोड़ा ठोक दें, कह दें हमारे दिल में। नहीं तो कल रात से वही बात बैठी थी, वो लड़का तो कह के चला गया, लेकिन वो बात दिमाग में ऐसी धर गया कि अभी तक नहीं निकली। तो हमने सोचा आज कथा बाद में करें, पहले प्रवचन ही ठोक दो। तो बताओ भैया गलत तो नहीं है ये, तुम ही बताओ गलत है। अच्छा अब है भी तो क्या करें, जो तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तुम करा दो कन्या विवाह, जो करा दो, ज्यादा खुजली मची ना, आ जाओ करा बेटा। आप अटरी के बड़े, हाँ, किडनी और लीवर बिक जे, ज्यादा खुजली है, करा दे कन्या विवाह। बाहर में कुछ लोग कहते हैं बाबा, तो अब बाबा कौन सा अपना लगा रहा। भैया दान लेना सरल है, दान देना सबसे ज्यादा कठिन, लेके खर्च करना बहुत कठिन है। पर भैया हम अपने लिए नहीं कर रहे, जब तक हमारा एक सपना और भगवान पूरा कर दे, 1100 बेटियों का विवाह। एक बार भगवान इतना इसी पंडाल के नीचे कर दे, बस फिर आराम से हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भगवान जय जय करे, सब हो गया। कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा, अन्नपूर्णा भी चल रहा, मंडल भी बन गए। और गुरु का काम क्या, गुरु तो चालू करवाता है, चेले पूरा करें, तब तो चेले।
नहीं तो हलवा के चेले। अब गुरु ही थोड़ी जिंदगी भर करता रहे। अगली साल तो ना हम सोच रहे हम बिल्कुल बैठे ही रहेंगे, तुम लोग करो चेलो, हमें फ्री छोड़ो। सब गांव को बुला के उनका मंडल बनाओ, 1-2 महीना ये मेहनत कर लो, उनको सेवा सौंप दो, हम बस रोज पर्चा बना के दरबार ठोके और हनुमान जी के चमत्कार दिखाएं। हाँ, तो ये बात हमारे मन में कल से थी, वो कह दी। अब ये बात विराम हुई, ज्ञान खत्म, कथा शुरू। बोलो सीताराम।